हेलो एवरीवन मित्रों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। इससे पहले शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए 4 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लें। आज हम 5वें मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन करेंगे। साथियों, आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 से 30 मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा दोस्तों तक शेयर कर दें और नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें और जहां से वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ दोस्तों। इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माता वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर स्थित है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी मंदिर किस पहाड़ी के ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा था आपसे। तो माता जो वैष्णो देवी मंदिर है वो है त्रिकुटा हिल्स पे। दोस्तों, कौन सी हिल्स पे है? त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है माता वैष्णो देवी का मंदिर। दोस्तों, हम बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की। वो जो वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक भारत के अंदर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी है। अब जो 2 नंबर सेकंड नंबर की जो वंदे भारत थी वो कहाँ से कहाँ तक, नई दिल्ली से लेकर कटरा तक चली थी। दोस्तों, कटरा मतलब वैष्णो देवी तक चली थी वंदे मातरम एक्सप्रेस। दोस्तों, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो एक तरफ पर्वत चोटियां दे रखी है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? जिले दे रखे हैं। दोस्तों, एक तरफ चोटियां दे रखी है, एक तरफ क्या दे रखे हैं? जिले दे रखे हैं। इनको सुमेलित करना आपको। तो सुमेलित देखिएगा, शेर जो चोटी है, ये सारी चोटियां किसकी है? अरावली पर्वतमाला की चोटियां हैं। जो शेर चोटी है वो कहाँ पर हो जाएगी? हमारी सिरोही के अंदर हो जाएगी। और जो जयगढ़ चोटी वो कहाँ हो जाएगी? आपके जयपुर में हो जाएगी। रघुनाथगढ़ जो चोटी है वो किसकी हो जाएगी? सीकर जिले में हो जाएगी। और कुंभलगढ़ चोटी कहाँ हो जाएगी? आपकी राजसमंद में हो जाएगी। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 दोस्तों, C नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है। मित्रों, अब राजस्थान पूछा गया कौन सा भाग है जहां पे न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाता है। गर्मियों में सबसे कम तापमान मिलता है। तो दोस्तों, अब कहाँ पे मिलता है राजस्थान में? तो ये कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा दक्षिणी पश्चिमी भाग में। कहाँ मिलेगा? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। दक्षिण पश्चिमी भाग में किस शामिल करेंगे? जो उदयपुर और जो सिरोही वाला जो क्षेत्र है ना, उसको अपन शामिल कर लेंगे दक्षिणी पश्चिमी भाग में। और अपन, आपको पता ही होगा कि सिरोही को अपन राजस्थान का शिमला भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ष 2001 और 2011 अवधि में राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें उच्चतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है? अब देखिएगा, 2001 और 2011 की अवधि में बात कर रहे हैं ये। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे, जनसंख्या कहाँ पे बढ़ी है? तो उसकी बात चल रही है। तो जनसंख्या जहाँ पे बढ़ी है वो कौन सा जिला है राजस्थान का? बाड़मेर है। मित्रों, कौन सा है? बाड़मेर है। बाड़मेर में 32.5% की वृद्धि हुई है। मित्रों, कहाँ हुई है? बाड़मेर में। और अभी न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ पे दर्ज की गई है? न्यूनतम वृद्धि दर्ज की है गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। बाड़मेर में बढ़ने का रीज़न ये हो जाता है कि क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ वगैरह, उद्योग धंधे विकसित हो चुके हैं। और गंगानगर में रीज़न इसका कम होने का कारण ये है कि यहाँ से लोग विदेश जाते हैं। मित्रों, कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। गैप सागर झील कौन से जिले के अंदर है? गैप सागर बोल दो या गैब सागर बोल दो, ये जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? डूंगरपुर जिले के अंदर ये झील पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राजस्थान डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय आपका हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। भेड़ों की जो खेरी नस्ल पाई जाती है वो राजस्थान में कौन से जिलों में पाई जाती है? तो राजस्थान में कौन जिलों में पाई जाती है? वो पाई जाएगी आपके जोधपुर में। पाली और नागौर का जो जिला है ना, वहाँ पे कौन सी नस्ल पाई जाती है भेड़ों की? और खेरी नस्ल। जो तो कौन सी नस्ल है? ये खेरी नस्ल है, यहाँ पे पाई जाती है। इन भेड़ों से क्या होती है? जो सफ़ेद रंग की जो ऊन होती है और मोटी किस्म की जो ऊन प्राप्त होती है, जो गलीचे बनाने में उपयुक्त होती है, जो खेरी नस्ल होती है भेड़ों की, उनकी ऊन से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल क्वेश्चन है। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाएगा? टेकोमेला उडुलता हो जाएगा। दोस्तों, क्या हो जाएगा? टेकोमेला उडुलता हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। किसका? पुष्प जो रोहिड़ा है उसकी बात कर लेते हैं।
अब रोइडा क्या है, मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं, सो राजस्थान की मरु शोभा के नाम से भी इसको जानते हैं मित्रों। अब राजा पुष्प इसको कब घोषित किया गया था, 1983 में इसको राजा पुष्प राजस्थान का घोषित किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा तथा सही उत्तर का चयन करना है हमने। तो सही उत्तर इनमें से छांटना है, कौन कौन सा सही उत्तर है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट प्लांट लाखेरी में स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल सही है। सोजन में टायर फैक्ट्री स्थित है दोस्तों, तो सोजन में टायर फैक्ट्री स्थित नहीं है। कांकरोली जो राजसमंद में पड़ता है वहाँ पे टायर फैक्ट्री स्थित है। बीकानेर में स्टेट वुलन मिल स्थित है, ये सही है, ये गलत हो गया। सेकंड नंबर हमारा देखिए, राजस्थान में कोटा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कोटा हमारा सूती वस्त्र उद्योग का नहीं है, भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, 1 और 3 सी नंबर इसका आंसर सही हो जाता है। आप एक बार सभी दोस्त मिलकर एक बार वीडियो को लाइक करें और जो नए मित्र जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है। सोयाबीन की खेती पूछी गई है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में की जाती है, तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में हो जाएगी, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में। कहाँ पे की जाती है सोयाबीन की खेती, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में सोयाबीन की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है। संख्या की दृष्टि से पूछा गया आपसे सर्वाधिक है। यदि प्राचीन पूछा जाता तो कौन सी हो जाती, भील हो जाती। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता कौन सी जनजाति राजस्थान में सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो कौन सी हो जाएगी, मीणा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी, मीणा जनजाति सबसे ज़्यादा राजस्थान में निवास करती है जनजातियों में। 11वां क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिएगा। सही उत्तर चुनना, आपको एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके स्थिति दे रखी है। ये पर्यटन स्थल है कहाँ पर, ये पूछा गया आपसे। तो देखिएगा, 84 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पे हो जाएगी आपकी, 84 खंभों की छतरी कहाँ हो जाएगी आपकी, बूंदी में हो जाएगी। मतलब कहाँ हो जाएगी, बूंदी में हो जाएगी। दौलतबाग कहाँ हो जाएगा, दौलतबाग आपका हो जाएगा अजमेर में। और लालगढ़ कहाँ हो जाएगा, लालगढ़ बीकानेर में हो जाएगा। और जग मंदिर हो जाएगा आपका उदयपुर में। तो 3 4 1 2 3 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, ये सेकंड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है। बनास संस्कृति पूछी गई आपसे, तो इनका संबंध बनास संस्कृति से किस सभ्यता से है। तो बनास संस्कृति का जो है वो संबंध किससे है, वो हो जाएगा हमारा आहड़ से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आहड़ सभ्यता से हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस विद्वान ने नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर को माना। जो नागभट्ट प्रथम जो था शासक, वो उसकी जो राजधानी जालोर, किसने इनमें से कौन सा विद्वान है उसने ये बात कही थी कि नागभट्ट प्रथम की राजधानी जालोर है। तो वो कहने वाले थे कौन थे, दशरथ शर्मा थे। कौन थे, दशरथ शर्मा थे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, सीकर के हर्षनाथ का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इनमें से जो सीकर में जो हर्षनाथ का मंदिर बना हुआ है वो किसने निर्माण करवाया था, ये पूछा गया आपसे। तो किसने करवाया था, गुवक प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, गुवक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, याद कर लीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में राजस्थान के किस राज्य को विजित किया। अलाउद्दीन खिलजी 1311 में राजस्थान में अटैक करता है, तो वो कहाँ पे अटैक करता है, पूछा गया कहाँ पे, किस राज्य को जीतता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, जालोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जालोर हो जाएगा मित्रों। अब बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की जालोर की। तो जालोर पर ये अटैक करता है, उस टाइम शासक होता है जालोर कौन होता है, कानड़देव होता है। कौन होता है, कानड़देव चौहान होता है, उसको ये पराजित करता है। इस युद्ध में क्या होता है, खिलजी का सेनापति होता है कमालुद्दीन गुर्ग, वो आता है मित्रों अटैक करने के लिए। और वहीं जालोर के जो कानड़देव के साथ जो दैया होता है, वो राजपूत बीका ने विश्वासघात किया था दोस्तों। बीका दैया होता है जो इसके सेनापति होते हैं कानड़देव के, उसने विश्वासघात किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जालोर जीतने में सफल हो पाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस दुर्ग को बचाने के लिए जेता, देवड़ा, जेता, उलीचा, कंदाई व लूणकरण, अर्जुन आदि सामंतों ने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। तो अपने बात ही कर रहे थे जालोर दुर्ग की दोस्तों। तो जालोर दुर्ग के अंदर क्या हुआ था, कानड़देव प्रबंध वहाँ का शासक था, इसके जेता थे, जेता, उलीचा, कंदाई, लूणकरण, ये सारे क्या थे, इन्होंने अपने जालोर दुर्ग को बचाने के लिए अपने प्राणों की क्या कर दी थी, आहुति भी दे दी थी मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन के ऊपर है, निम्न में से कौन सी रचना राय सिंह द्वारा रचित है। इनमें से आपको बतानी है कि राय सिंह द्वारा कौन सी रचना रचित है। तो राय सिंह महोत्सव हो जाएगा,
बाल बोधनी हो जाएगी और वेदक वंशावली हो जाएगी और उपरोक्त सभी। इसका तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, इनमें से दो का चयन करें जिन्हें मुगलों का सहयोग किया था दोस्तों। अब मुगलों का जो राजस्थान के जो राजपूत थे, मुगलों का ऐसे शासक थे जो मुगलों का सहयोग करते हैं। कुछ शासक ऐसे भी होते हैं जो मुगलों का विरोध भी करते हैं, ताउम्र अधीनता स्वीकार नहीं करते। तो इनमें से पूछा गया आपका जो मुगलों का सहयोग किया था, ऐसे कौन कौन से शासक हैं। तो मुगलों का सहयोग करने वाले शासक हो जाएंगे आपके, कौन से हो जाएंगे, राणा सांगा तो नहीं होंगे, राणा सांगा नहीं है, ना चंद्रसेना दोस्तों। इन दोनों ने क्या किया था, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। 3 मान सिंह है और राय सिंह, इन दोनों ने क्या करी थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार करी थी। ये बीकानेर के शासक थे और ये जयपुर के शासक हैं मित्र। तो 3 और 4 ये पहला ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत युग्म को पहचानना है हमें। इनमें से जो गलत युग्म है वो पहचानना है। तो गलत युग्म कौन सा हो जाएगा हमारा, करौली प्रजामंडल जो है त्रिलोकचंद माथुर है, बिल्कुल सही है ये। और अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा हो जाएगा। और सिरोही प्रजामंडल का संबंध हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट से। बूंदी प्रजामंडल का जो संबंध है वो माणिक्यलाल वर्मा से नहीं है। किससे नहीं है, बूंदी प्रजामंडल का। अब बात कर ले जो माणिक्यलाल वर्मा का संबंध किससे है, तो मेवाड़ प्रजामंडल से है। किससे है, मेवाड़ प्रजामंडल। 1931 में क्या होता है, 1931 में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल ने करी थी। किसके द्वारा, किसने करी थी, कांतिलाल ने करी थी, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वहितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने करी। तो जो सर्वहितकारिणी सभा है चूरू के अंदर जो स्थापित है, तो उसकी पूछी गई है स्थापना किसने करी थी, स्वामी गोपाल दास ने उसकी स्थापना करी थी मित्रों। किसने करी थी, स्वामी गोपाल दास ने। 1907 में इसकी स्थापना होती है, सर्वहितकारिणी सभा चूरू के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, अलवर भरतपुर धौलपुर मिला के एक मत्स्य संघ बनाया था, बिल्कुल ये सही है। झालावाड़ बूंदी बांसवाड़ा डूंगरपुर कोटा प्रतापगढ़ किशनगढ़ टोंक शाहपुरा व कुशलगढ़ मिला के राजस्थान संघ बना था। राजस्थान संघ और उदयपुर मिला के जब क्या मिला था, संयुक्त राजस्थान। तीनों बातें सही हैं, संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ वृहत राजस्थान। ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा गलत, हमारा आंसर इसका सही हो जाता है, डी नंबर आंसर। देखिएगा संयुक्त राजस्थान में 30 मार्च 1949 को जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर रियासत में शामिल होने पर क्या बनता है, वृहत राजस्थान का निर्माण होता है। और वृहत राजस्थान में क्या होता है, मत्स्य संघ का मिलान होता है, 15 मई 1949 को शामिल हुआ और क्या बन गया, संयुक्त वृहत राजस्थान बनता है। तो ये गलत है, चौथा ऑप्शन हमारा देख लीजिएगा। भगत आंदोलन संबंधित है, भगत आंदोलन किससे संबंधित हो जाएगा हमारा, जो भगत आंदोलन हमारा संबंधित हो जाएगा गोविंद गिरी से संबंधित हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक पूछे गए हैं। तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, हमारे रामदेव जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक हो जाएंगे रामदेव जी। बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध है ये, और लोक देवता रामदेव जी तंवर वंशीय थे। कौन से थे, तंवर वंश के थे ये। और इनका जन्म उड़ू काश्मीर जो कि बाड़मेर में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था मेणादे, क्या नाम था, मेणादे था। और रामदेव जी को क्या बनते हैं, विष्णु का अवतार। मुसलमान क्या बोलते हैं, पीरों के पीर मानते हैं, देख लीजिएगा। इसका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक इसका मेले के आयोजन होता है। सांप्रदायिक मेले के रूप में जाना जाता है इनका मेला। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र वाद्य नहीं है दोस्तों, इनमें से बताना कौन सा तंत्र जो वाद्य नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अलगोजा हो जाएगा मित्र, जो कि क्या नहीं है, वाद्य नहीं है। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करी थी। ऐसा राजस्थान का संत बताना है, ऐसा संत कौन सा है जिसने क्या करी थी, फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करी थी। तो कौन सा संत हो जाएगा, दादू दयाल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दादू दयाल हो जाएंगे मित्रों, देख लीजिएगा। दादू दयाल का जन्म की बात कर लें तो 1544 ईस्वी में होता है, अहमदाबाद में होता है मित्रों। कहाँ होता है इनका जन्म, अहमदाबाद में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गिंदड़ नृत्य का संबंध इस स्थान से है। जो गिद्ध नृत्य होता है उसका पूछा गया है
कौन से स्थान से संबंधित है गिद्दड़ नृत्य का संबंध। अब देखिए गिद्दड़ जो शेखावटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय बहुप्रचलित लोक नृत्य है, जो होली से पूर्व होता है दोस्तों, दंडारोपण से प्रारंभ होकर होता है और होली के बाद तक चलता है ये। और गिद्दड़ जो नाचने वालों को गिद्दड़िया कहते हैं और जो महिलाएं जो स्वांग करती है उसको कहते हैं गणगौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा शेखावटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? शेखावटी हो जाएगा। जो गिद्दड़ नृत्य है का संबंध किस स्थान से है? शेखावटी से संबंध हो जाएगा। अगला देखिएगा सुमेलित करना से है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो हमीरहट के जो रचयिता हैं कौन है? पद्मनाभ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पद्मनाभ हो जाएंगे। नहीं दोस्तों, चंद्रशेखर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर ही हो जाते हैं इसके। और हमीर महाकाव्य के कौन हो जाएंगे? हमीर महाकाव्य के नैन चंद्र सूर्य हो जाएंगे। कानड़ देव प्रबंध के कौन हो जाएंगे? जैनक हो जाएंगे। और पृथ्वीराज विजय के पद्मनाभ। जैसे ये लिखे हुए वैसे ही कूटिए सुमेलित कर लेंगे। तो इसका 1 2 3 1 2 4 3 हो जाएगा। 1 2 4 3 हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा मित्रों। क्या कर लेंगे? इसको करेक्शन कर लेंगे। अब हमीरहट का जो है चंद्रशेखर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य का नैन चंद्र सूर्य हो जाएगा। कर्ण देव प्रबंध का पद्मनाभ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? इसका पद्मनाभ हो जाएगा। और पृथ्वीराज विजय का हो जाएगा कौन सा? ज्ञानक हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3 ये हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। रणकपुर मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? जो रणकपुर मंदिर है वो किस तीर्थकर को समर्पित है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो रणकपुर जो मंदिर है जैन मंदिर है, ये किस तीर्थकर से है? वो हो जाएंगे आदिनाथ। किससे हो जाएंगे? आदिनाथ के समर्पित है दोस्तों। किसको है? आदिनाथ को समर्पित है। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी पूछा गया आपसे किस बोली की विशेषता है? तो किस बोली की विशेषता है निमाड़ी और रागड़ी? वो हो जाएगी मालवी की है। इसके ये मालवी की विशेषता है। कौन सी? निमाड़ी एवं रागड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित मेलों एवं उनके आयोजन स्थलों को सुमेलित करना आपको। तो कौन सा मेला कहाँ कौन से जिला में आयोजित होता है ये पूछा गया आपसे। तो देखिएगा जीण माता का जो मेला है वो सीकर में भरता है। कहाँ भरता है आपका जीण माता का मेला? सीकर में भरता है। और इसके बाद में भरतरी का मेला अलवर में, ये अलवर से संबंध हो जाएगा। करनी माता का मेला बीकानेर में हो जाएगा देशनोक से। और गणेश का मंदिर हो जाएगा सवाई माधोपुर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसके निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता कौन थे? राणा कुंभा थे। इसके निर्माता कौन थे? राणा कुंभा थे। कौन थे इसके निर्माता? राणा कुंभा थे इसके निर्माता। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? पिछवाई जो चित्रकला है पूछा गया आपसे कहाँ की प्रसिद्ध है। तो पिछवाई चित्रकला हो जाएगी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है पिछवाई चित्रकला। और ये क्या है? जो वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे क्या होता है? दीवारें या कपड़े के पर्दे पर कृष्ण लीला का चित्रण किया जाता है, जिसे पिछवाई कला कहते हैं मित्रों। ये पिछवाई कला किसे कहते हैं? तो देख लीजिएगा। तो ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राज संबंध की ये पिछवाई कला प्रसिद्ध है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जो चंपाकली जो आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? वो पहना जाता है कहाँ पर? वो पहना जाएगा आपके गर्दन में पहना जाएगा। कहाँ पहना जाएगा? गर्दन में पहना जाएगा। अब गले के अन्य आभूषण और बात कर लेते हैं। झालर हो जाएगी, जंतर कंठी है ना, जंजीर हो जाती है, ठूसी हो जाती है, हालरो, हंसली, ये सारे किसके हैं? ये गले के आभूषण हैं। देख लीजिएगा। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। जो राज्यपाल की जो अध्यादेश शक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में बताई गई? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो राज्यपाल क्या करता है? विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा मान लो है ना, तो अनुच्छेद 213 है, एक 213 अनुच्छेद है, उसकी पावर से क्या करता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 213 आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का प्रयोग करें मित्रों। अब देखिएगा इसमें से राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पर बने रहते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान के मंत्री परिषद पे मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% अधिक नहीं होगी, ये गलत है। और
भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्री संख्या 12 से कम नहीं होगी दोस्तों, ये सही है। तो 1 और 2 सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ये सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, मुख्य सचिव के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखिएगा, पहला, वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। नहीं, यह नहीं, ये तो बात है, ये सही है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। वह राज्य लोकसभा का प्रमुख होता है, ये भी सही है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये गलत है दोस्तों। तो 1 और 2 सही है, 1 तथा 2 सही है दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राजस्थान लोक सेवा जो आरपीएससी है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति पूछी गई है, कौन करता है? तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता कौन? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? राजस्थान के राज्यपाल करते हैं। 37वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी से पूछा गया क्वेश्चन है ये। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में आया। मित्रों, राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है ये कब अस्तित्व में है, ये पूछा गया आपसे। तो जो मानवाधिकार आयोग है वो कब, देखिएगा राजस्थान में क्या होता है, मानवाधिकार के संरक्षण, तो राजस्थान राज्य मानव आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा 18 जनवरी, याद करिएगा 18 जनवरी 1999 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष होता है और 4 और अन्य सदस्य होते हैं। 1 मार्च 2000 से ये कार्यशील हुआ दोस्तों, 1 मार्च 2000 से ये कार्यशील हुआ। अब देखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा 18 जनवरी 1999 हो जाएगा। 18 जनवरी 1999 को ये अस्तित्व में आया। सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? मान लो ग्राम सभा की जो बैठक अध्यक्षता करता कौन है? सरपंच करता है। सरपंच की जब अनुपस्थिति हो जाएगी तो उपसरपंच करेगा। यदि दोनों ही नहीं है, मान लो, है ना, दोनों नहीं है तो फिर कौन करेगा इनमें से? तो खंड विकास अधिकारी करेगा, जो सचिव होता है। ग्राम सेवक करेगा, ये भी नहीं करता। और ग्राम सभा का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ये भी नहीं करता। कोई भी उपस्थित सदस्य जिसमें ग्राम सभा के सदस्य द्वारा उसे प्रयोजन हेतु चुना गया, सारे सदस्य मिलकर उसे चुनते हैं, तो वो अध्यक्षता उसकी करता है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? तो कार्यकाल से संबंधित कौन सा हो जाएगा? 172 हो जाएगा मित्रों। कौन सा हो जाएगा? 172 अनुच्छेद हो जाएगा, कार्यकाल से संबंधित हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया? तो किस दिन लिया गया था ये निर्णय? वो लिया गया था 21 अप्रैल को। कब लिया गया था दोस्तों? 21 अप्रैल को इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितने दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है? तो कितने दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया गया है अभी तक? तो वो किया गया 46,342 दोस्तों। कितना किया गया? 46,342 दुग्ध उत्पादकों का बीमा किया जा चुका है। राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो जो राजस्थान के अंदर जो तैराकी प्रतियोगिता हो रही है उसका उद्घाटन पूछा गया आपसे, तो कौन से शहर में किया गया? उसका शहर में किया गया जयपुर में किया गया मित्रों। कहाँ किया गया था? जयपुर में उसकी उद्घाटन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से, तो थोड़ा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो डीआरडीओ के द्वारा जो टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल होती है, जो हेलिना नाम की, देख ले कौन सी मिसाइल थी? हेलिना का। हेलिना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण दोस्तों। कहाँ है? पोखरण के अंदर। पोखरण कहाँ पड़ता है? जैसलमेर के अंदर इसका सफल परीक्षण किया था। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना। मित्रों, एल रूट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? कौन सा बन गया इसमें? तो राजस्थान बना है। कौन सा राज्य बना है? राजस्थान सबसे भारत का पहला राज्य बना एल एन रूट सर्वर प्राप्त करने वाला। सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा आपका? 26.34% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 26.34% हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। राजस्थान राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है?
पूछा गया आपसे डीबीटी का, तो प्रदेश में संचालित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से संबंधित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया मित्रों। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होगा? तो पदेन जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है डीबीटी सलाहकार बोर्ड का। वर्ष 2019 में जारी राजस्थान सौर ऊर्जा नीति के अनुसार 2024-25 तक सौर ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो ये हो जाएगा 30 गीगावाट दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 30 गीगावाट। बी नंबर इसका आंसर है, सही हो जाएगा। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना कब करी गई थी? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2000 में इसकी स्थापना करी थी। किसकी? राज्य पर्यटन सलाहकार मंडल की स्थापना। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा कितने जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वीडियो सखी रिसोर्स पर्सन के रूप में चिन्हित कर वीडियो प्रोडक्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा? कितने जिलों में दिया जाएगा? ये राजस्थान के 9 जिलों में दिया जाएगा। कितने जिलों में दिया जाएगा मित्रों? 9 जिलों में यह दिया जाएगा। राज्य क्या होता क्या? देखो, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा 9 जिलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वीडियो सखी रिसोर्स पर्सन के रूप में चिन्हित कर वीडियो प्रोडक्शन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को सहायता से राजीविका की प्रचार सखियां द्वारा राजीविका संबंधी एवं अन्य संदेशों का गांव-गांव में प्रचार किया जाएगा। इस संबंध में क्या होता है? राजीविका की मिशन निदेशक श्रीमती राजपाल द्वारा 10 जून 2022 को डिजिटल ग्रीन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। आज का क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसे लगी, प्रश्नों का स्तर कैसा था, तो आप उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और नए दोस्त जुड़े हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।